हेमंत सरकार ने लिया ऐसा कदम जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। आखिर क्या है पूरी कहानी, सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, वरना आप जरूरी अपडेट मिस कर सकते हैं। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। असम चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज। दिल्ली में हेमंत सोरेन की बैठक, गठबंधन या अकेले लड़ाई। असम विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक अब गर्मा चुकी है। इसी बीच हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दिल्ली पहुंचे हैं। इस दौरान वे काफ़ी अहम माना जा रहा है। दिल्ली में उनकी मुलाकात कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से हो सकती है, जहां सीट बंटवारे, चुनौती राजनीति और गठबंधन का विस्तार में से चर्चा होगी। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार असम में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है। पार्टी का मानना है कि वहां आदिवासी और झारखंडी मूल्य के मतदाताओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ बन सकती है। इसी वजह से झामुमो गठबंधन से समाजजनक सीटों की मांग कर रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस के साथ बात नहीं बनती है तो पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतरने का भी फैसला कर सकती है। असम चुनाव से पहले गठबंधन की राजनीति तेज हो गई है और दिल्ली की ये बैठक आने वाली सियासी समीकरण तय कर सकती है। झारखंड में त्यौहार की खुशियां पर मौसम की मार। सरहुल और ईद पर आई तेज बारिश ने मचाई तबाही। कई ट्रांसफार्मर उड़े तो कहीं किसानों की पूरी फसल बर्बाद। अब रामनवमी पर फिर ये खतरे की घंटी। झारखंड में सरहुल और ईद के मौके पर मौसम ने अचानक ऐसा रूप बदला कि लोगों की खुशियां चिंता में बदल गई। शनिवार को राज्य के कई जिलों में तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि ने जनजीवन की बुरी तरह प्रभावित कर दी। सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ था, लेकिन दोपहर होते होते कई जगह पर तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई। कुछ इलाके में ओले भी गिरे, जिससे हालात और बिगड़ गए। शहरों में इस खराब मौसम का सीधा असर बिजली व्यवस्थाएं पर पड़ा। तेज हवाओं और बारिश के कारण कई जगहों ट्रांसफार्मर फूक गए, जिससे घंटों तक बिजली गुल रही। लोगों को अंधेरे और गर्मी दोनों का सामना करना पड़ा। वही ग्रामीण इलाकों में किसानों के लिए यह बारिश किसी आफत से कम नहीं रही। जिन फसलों को किसान कई महीनों से मेहनत से तैयार करते थे, वही फसलें इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से बर्बाद हो गई। खेतों में खड़ी फसलें गिर गई और जो फसलें खलिहान में रखी थी वे भी भीगकर खराब हो गए। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि इस बारिश का एक पहलू राहत भरा भी है। लगातार बढ़ रही गर्मी से लोगों की थोड़ी राहत मिली। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। खासकर रांची और आसपास के इलाकों में मौसम ठंडा और सुहाना हो गया। लेकिन यह राहत ज़्यादा देर तक खुशियां नहीं दे पाई, क्योंकि इसके साथ कई परेशानियां भी जुड़ी हुई थी। अब मौसम विभाग ने एक और चेतावनी जारी की है। उनके अनुसार 27 मार्च यानी रामनवमी के दिन झारखंड के दक्षिण और मध्य हिस्सों में फिर से मौसम बदल सकता है। इस दिन आसपास में बादल छाए रह सकते हैं और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना। कुछ जगहों पर तेज हवा और हल्की ओलावृष्टि भी हो सकती है। ऐसे में त्यौहार की तैयारियां से जुटे लोगों के लिए यह खबर चिंता बढ़ाने वाली है। प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम को ध्यान में रखते हुए सतर्क रहे, खुले स्थानों पर सावधानी बरतें और बिजली से जुड़े उपकरणों का इस्तेमाल सोच समझकर करें। किसानों के लिए भी यह समय काफ़ी मुश्किल भरा है। उन्हें अपनी फसलों को बचाने के लिए हर संभव उपाय करने की सलाह दी जा रही है, ताकि नुकसान को कम किया जा सके। कुल मिलाकर झारखंड में मौसम का यह बदलाव मिजाज एक तरफ गर्म से राहत लेकर आया, लेकिन दूसरी तरफ इसने किसानों, आम लोगों और बिजली व्यवस्था के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी। आने वाले दिनों में मौसम के इस उतार चढ़ाव को देखते हुए सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। क्या नेताओं के लिए घर बनाने के नाम पर गरीबों को उजाड़ा जाएगा? झारखंड सरकार ने लिया ऐसा फैसला जिसने सबको चौंका दिया। आज हम बात कर रहे हैं रांची से आई एक बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर, जो सीधे तौर पर आम लोगों, खासकर गरीब और भूमिहीन परिवारों से जुड़ी हुई है। रांची में एक योजना बनाई गई थी जिसके तहत विधायकों और सांसदों के लिए आवास बनाने के लिए जमीन दी जानी थी। यह जमीन कांके क्षेत्र के मौजे चुटू में स्थित है, जहां करीब 35 एकड़ जमीन आवंटित की गई है।
लेकिन समस्या यह थी कि इस जमीन पर पहले से ही भूमिहीन और आदिवासी परिवारों का अधिकार था, यानी अगर वहां निर्माण होता है तो इन लोगों को वहां से हटाया जाता है। सीधे शब्दों में कहे तो उन्हें उजाड़ा जाएगा। झारखंड सरकार ने इस पूरे मामले पर गंभीरता से विचार किया। रांची के उपायुक्त के रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया गया है कि भूमिहीन लोगों को हटाकर नेताओं के लिए घर नहीं बनाया जाएगा। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने साफ निर्देश दिया है कि यह काम मानवीय और नीति दृष्टि से गलत है। 2 महीने के अंदर रांची शहर के आसपास कोई दूसरी उपयुक्त जमीन खोजी जाएगी। विधायकों और सांसदों की गृह निर्माण समिति को वही नई जमीन दी जाएगी। मौजा चुट्टू की जो जमीन पहले आदिवासियों के नाम थे उसे फिर से बहाल किया जाएगा। जिस अधिकारियों ने इस जमीन पर बदौलत रद्द किया था उसकी जांच होगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साल 2018 में विधायक और सांसदों की एक सहकारी समिति ने इस 35 एकड़ जमीन के लिए करीब 1.7 करोड़ रुपए भी जमा कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद जमीन का रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हो पाया। यह मुद्दा झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भी उठा, जिसके बाद सरकार ने पूरी रिपोर्ट मंगाई और अब यह बड़ा फैसला लिया गया। यह फैसला एक बड़ा संदेश देता है कि सरकार गरीबों और भूमिहीनों के अधिकारों को नज़रअंदाज नहीं करेगी। विकास के नाम पर किसी को बेघर नहीं किया जाएगा और प्रशासनिक गड़बड़ी करने वाले पर कार्रवाई भी होगी। नेताओं के घर बाद में बनेंगे, लेकिन गरीबों का घर नहीं टूटेगा। यह है इस फैसले का असली संदेश। झारखंड में धुरंधर जैसा असली खेल पाकिस्तान से बैठकर गैंग चला रहा है प्रिंस खान। झारखंड में गैंगस्टर प्रिंस खान का आतंक बढ़ता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि वह विदेश में बैठकर राज्य में रंगदारी, हत्या और हथियार तस्करी का नेटवर्क चला रहा है। हाल ही में रांची में उसके गुरखों ने एक कर्मचारियों की हत्या की। मामले में पुलिस और कुछ हाई प्रोफाइल लोगों की मिलीभगत के भी आरोप लगे हैं। मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जांच और केंद्र से NIA जांच की मांग की है। बढ़ते अपराध और विदेशी कनेक्शन के आरोप से झारखंड की कानूनी व्यवस्थाएं पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।